اگر آپ لوگ سب پلیز واپس بیٹھ جائیں تو ہم لوگ پروگرام کو آگے بڑھاتا جائیں. Hi John, hello. Ali, hello. Yaar Omar, please. ابھی آپ کو جیسے پتہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ تقریریں کروائیں گے. میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ہمارے کراچی کے صدر مسٹر فردوس شمیم نقوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ہندو کمیونٹی کے بھائی بہنیں اور مائنارٹی کمیونٹی کے دیگر افراد اور پی ٹی آئی کے ممبران لیڈرز، السلام علیکم. آج کا دن میں آپ سب کو خاص طور پہ ہندو کمیونٹی کو دیوالی مبارک کرتا ہوں. پاکستان کا جھنڈا ہم سب کو پتا ہے، اس کا ایک حصہ سفید بھی. اور جب قائد اعظم نے تقریر کی تھی تو یہی کہا تھا کہ سفید جھنڈا ہمارے حصہ جو ہے ہماری مائنارٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ کراچی کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بہت عزیز ہیں اور آپ کے حقوق بھی ہمیں بہت عزیز ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہم اس بات کی یقین دلاتے ہیں کہ کراچی شہر اور پاکستان میں ہر جگہ آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنے تہوار، اپنی خوشیاں منائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو مکمل تحفظ دینا ہمارا فرض ہے. دوسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں، آپ سب پاکستانی ہیں ہماری طرح. ہم کوئی تفرقہ نہیں سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی اتنا ہی درد ہے پاکستان کے لیے جتنا کسی مسلمان کے دل میں. تو اسی سوچ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں اپنا پیغام پھیلا رہی ہے کہ آؤ سب مل کے اس ملک اور قوم کے لیے کام کریں. یہی ہماری زمین ہے، یہی ہماری دھرتی ہے اور اسی کی ترقی میں ہماری خوشحالی ہے. آئیں ہم سب مل کے خان صاحب کا ہاتھ ہٹائیں اور پاکستان کو کرپشن سے پاک کریں اور نیا پاکستان بنائیں. بہت بہت شکریہ. جی ابھی میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے سندھ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، پہلے اپنا پاکستان ہندو کاؤنسل کے صدر رہے ہیں، مسٹر جیلارام کو. السلام علیکم، نمستے میرے بہنوں اور بھائیوں. انتہائی قابل احترام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جنرل صاحب اور پوری پی ٹی آئی کی قیادت اور پنڈا میں بیٹھے ہوئے بھائیوں بہنوں، میرا سب کو سلام. سب سے پہلے خان صاحب میں آپ کو میری طرف سے اور پوری پاکستان کی ہندو برادری کی طرف سے آپ کو دیوالی کی مبارکباد دیتا ہوں.
थोड़ी देर तक हमने और जो टेलीविजन है आपको खान साहब को दोबारा दिखा देगा। आज वो दिवाली है। मेरे को याद है आप यही दिवाली का फंक्शन था और आप हमारे साथ उमरकोट में थे दिवाली के फंक्शन में, और इस मरतबा सिंध के हिंदू बिरादरी के साथ आप दोबारा वापस यहाँ पर कराची में आए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। खान साहब, ये हिंदू बिरादरी इस सुन धरती का एक बहुत कीमती असासा है और इस सुन धरती के ये वारस हैं और इस सुन धरती को अपनी माँ समझते हैं। हमारी बिरादरी, हिंदू बिरादरी जितनी भी यहाँ पर सुन में बैठी है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी है, मगर सबसे ज़्यादा सुन्नी हिंदू बिरादरी यहाँ पर सुंद में है पूरे पाकिस्तान से। और ये बिरादरी का जो वसीला है वो अपना कारोबार है। ये अपना कारोबार करते हैं और यही पाकिस्तान की इस इकानमी का एक की बोन है। ये इम्पोर्टर भी है, एक्सपोर्टर भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, अपना रोज़गार का वसीला खुद करते हैं। और दूसरी मेरी जो बिरादरी है जो अंदरून सिंध में है, जो अपना हारपा करती है और वो पसीना बहाती है, वहाँ पर कपास, गंदम, चावल उगाती है, और वो भी मैं समझता हूँ उस मुल्क के इकानमी का सबसे बड़ा हमारा जरिया वो भी हिंदू कम्युनिटी जो हारपा है। सर, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपको, उनकी तरफ से पूरी पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी सारे मुतालबे हैं। मैं सिर्फ 2 मुतालबे आपको गुजारिश करना चाहूँगा। दिवाली की छुट्टी, इन बेचारों को जितनी भी हमारी कम्युनिटी बैठी है, दिवाली की छुट्टी हमको नहीं है सर। हम दिवाली के दिन हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम बोल बोल के इन गवर्नमेंट को, चाहे नवाज लीग की गवर्नमेंट आई, चाहे पीपल पार्टी की आई, चाहे किसी की भी आई, लास्ट ईयर इन लोगों ने छुट्टी अनाउंस की, सिर्फ हमारे बच्चों को स्कूल में छुट्टी दी, आप ही के लिए छुट्टी अनाउंस नहीं हुई, और वो बच्चे उस दिन पेपर मिस करके आए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कौम की उम्मीदें आपसे वापस आए और वो दिन आएगा कि आप पाकिस्तान में राज करेंगे, तो ये मेहरबानी करके इस कम्युनिटी का एक कहना मुतलबा है, ये पूरा करना। और सेकंड में आपको सर बताना चलूँ, यहाँ पर जितने सिंध की हिंदू बिरादरी है, इनका एक बहुत बड़ा फोर्स कंजर्वेशन का है, क्योंकि जितने भी ये गरीब लोग अंदर सिंध में बैठे हुए हैं, वो अपने रोजगार में जाते हैं। उनकी बच्चियाँ जब स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए, तो वहाँ सुनता जो वगैरह है, जो उसका बेटा है उसको जबरदस्ती किडनैप करके ले जाता है, और किडनैप करने के बाद 2 दिन उसको गुम कर देता है, उसके साथ रेप करता है। तीसरे दिन वो रिलीजन की आड़ में आके कोर्ट में उसको पेश करता है कि इस बच्ची ने जो है रिलीजन जो है चेंज कर लिया है। साहब, वो बच्ची 15 साल 16 साल अपने माँ बाप में रही है, उसने अपना धर्म पढ़ा है, तो एक दिन में वो कैसे किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो सकती है? ये बहुत बड़ी एक जुल्म की इंतहा है जो हमारी कम्युनिटी का एक बेरजा मुतालबा है। सर, हमारे भाई, मेरे को खुशी होती है मेरे भाई भी रिलीजन जाए, मैं खुश होता हूँ, मेरे भाई भी जाए। अगर खुशी से कोई भी रिलीजन पढ़ के मेरे भाई जाते हैं, मेरी उनको मैं वेलकम करता हूँ, वेलकम जाए। भाई कोई नहीं जाता है, मर्द नहीं जाते, सिर्फ हमारी छोटी बच्चियाँ जाती है, मेरी माएँ पहले भी जाए, सिर्फ बच्चियाँ जाती हैं। इस पर हमारी पार्टी को सर मैं चाहूँगा, जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसमें ज़रा मिनाटी के राइट के हवाले से अगर मैनिफेस्टो माशाल्लाह सब बैठी हुई क्यादत में आपको चाहूँगा, उसमें अगर कुछ पॉइंट अगर मिनाटी के हवाले से आप अमेंडमेंट करेंगे तो हमारी मिनाटी पूरी आपकी तहजीब से शुक्रगुजार रहेगी। सर, मैं आपको मुबारक दूंगा कि कल जो सेनेट में जो पीटीआई ने 18 साल की एज तक जो पीटीआई ने सपोर्ट किए, वो पूरी हिंदू कम्युनिटी आपको जो सर मुबारक देती है कि 18 साल कम से कम आपने एक तो करा दी थी। और दूसरी बात सर, हर किसी को सर पता है आपके बारे में कि ये कम्युनिटी भी कनेक्शन नहीं चाहती है, इस कम्युनिटी आपसे उम्मीदें वापस आए, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। वो दिन दूर नहीं है जब आप हमारी कम्युनिटी के मसाइल भी उसी तरह सुनेंगे जैसे पाकिस्तान में मसला है, जिस तरह के आप बोलेंगे करते हैं पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो नहीं करते ये अम्मा जी ये अमेरिका से आया, खान की खातर, खान की मोहब्बत में अमेरिका से आया, आज खान के साथ तशरीफ
वीडियो बनाने के लिए। ये है पाकिस्तान का हिंदू बरादरी जो खान के मोहब्बत में यहाँ पहुँचा है। ये खान के मोहब्बत में यहाँ पहुँचा है, खान के हिंदू बरादरी। सीनियर रहनुमा मेरे सरदार में मौजूद है और हिंदू कम्युनिटी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जी इमरान खान, जी शामा कुरैशी, जय श्री राम। खान साहब, ये दिवाली का मौका है, दिवाली के मौके में ये प्रोग्राम रखा गया है। दिवाली इस खुशी में मनाई जाती है कि हमारे भगवान राम 14 साल वनवास काटकर और रावण को शिकस्त देकर अपने वतन लौटे थे। जब वो वनवास में थे, जब वो इज़राइल में थे, तो सीता को अगवा किया गया था। और आज भी सिंध में सीताएं महफूज नहीं है, हुदूद की इज्जतें महफूज नहीं है। आज भी उनको अगवा किया जाता है, उनका मजहब तब्दील किया जाता है। आपकी हिम्मत और ताकत से हम फौरन भी ये आवाज़ उठाते हैं। खान साहब, दिवाली मजहबी त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन असल दिवाली कब होगी? जब पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में करप्ट लोगों को अंदर किया जाएगा, करप्शन का खात्मा होगा, इंसाफ की खामी होगी, और इंशाअल्लाह जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये पाकिस्तान की कौम असल दिवाली मनाएगी। ये जो सब लोग बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के लोग वतन शहरी है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और इस मौके पे, दिवाली के मौके पे, हम सब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, उसको तरक्की मिले और आप इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माइनॉरिटी विंग के भी मेंबर हैं, आजकल डिस्ट्रिक्ट मटियारी के प्रेसिडेंट हैं रमेश कुमार मंगलानी साहब। मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर मौजूदीन मेरी बिरादरी के माओ बहने सबको दिवाली पे बलिकार कहते हैं। खान साहब, हम ये दिवाली इसलिए मनाते हैं कि कल का जो यजीद है रावण, उसको श्री रामचंद्र ने उसको मार के शिकस्त किया था उसकी लंका में जाके। आज का रावण लड़दारी और नवाज शरीफ है, जिसको आप खत्म करोगे इंशाअल्लाह। मेहरबानी। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबर हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं पीटीआई माइनॉरिटी विंग में। जब मैं फर्स्ट टाइम 2013 में सदर बना था, वो वन ऑफ माय फर्स्ट साथी। आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम, मिस्टर नवीद अंजू। काबिल-ए-एहतराम चेयरमैन साहब, हमारी पीटीआई क़यादत, सूबाई पीटीआई क़यादत और कराची की पीटीआई क़यादत, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और मेरे तमाम हिंदू बहन भाइयों को पाकिस्तान के तमाम मसीहों की तरफ से दिवाली। थोड़ा सब्र करो, जब खान साहब का स्पीच शुरू होगा ना तो मैं उस पास से ले जाऊंगा। स्पीकर का आवाज़ वाकई कम है। कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के लिए वक्त निकाला है और इस तकरीब में शिरकत करके हमें ये हौसला मिलेगा कि हम पीटीआई का और खान साहब का पैगाम जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उन तक पहुंचा सके। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ गुजारिशात हैं पाकिस्तान के क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से जो हम लिख कर रहे हैं, अब क्योंकि टाइम कम है, हम आपको पेश करते हैं, आप खुद इनको पढ़ लीजिएगा। और बराए मेहरबानी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तान में जिन बसने वाले तमाम नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई करें कि वो सियासी तौर पर आगे बढ़े और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया। हमारे माइनॉरिटी विंग के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर नरेंद्र कुमार। सभी आयल सभिनी खां पहिरियों त असांजे चेयरमैन इमरान खान साहब जी महिरबानी उहे आया ऐं असांजे स्थान ते दिवाली मल्हाए असांखे सर बख़्शियूं।
मां सभिनी दोस्तनि खे जेके वॾा आहिनि नंढा आहिनि सभिनीनि जी वॾी महिरबानी जो हिते अची उन्हनि असांखे असां सां गॾु दीवाली गुज़ारे असां ते उन्हनि जी वॾी महिरबानी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेके शयूं दोस्तनि ॿुधायूं त इन्हनि में सभिनी खां वधीक जेका शइ आहे उहा आहे कन्वर्जन वारी। तो खान साहब खे गुज़ारिश आहे जो इहा कन्वर्जन वारी हिन ते थोरो पाण खे उजागर कंदा त सही रहंदो। थैंक यू। मेरे अपनी टर्न है। मैं बहुत छोटी सी तकरीर करूँगा, मेरे को ज़्यादा आदत भी नहीं है तकरीर करने की, लेकिन मैं एक बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो मैंने शायद बहुत दफ़ा हमारी कराची की जो लीडरशिप है, सिंध की लीडरशिप है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर नकवी साहब, अली जदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, इनके आगे मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है। आई वुड लाइक टू रिपीट इट फॉर द मीडिया एंड फॉर द ऑडियंस। इंडियन मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चलता है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं, हम लोग अपने त्यौहार ओपनली नहीं कर सक रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई कंडेम दिस वेरी स्ट्रांगली। ऐसी कोई बात नहीं है। 4 दिन पहले दिवाली थी, यहाँ बहुत हिंदूज बैठे इस क्राउड में, हम लोग सबने दिवाली बनाई, पटाखे जलाए, मंदिरों में। आप लोग तो कुछ कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। आई बीन हियर फॉर गॉड नोस हाउ मेनी जनरेशंस। आई एम अ मोर पाकिस्तानी देन मोस्ट ऑफ यू गाइस। आई एम अ मोर लॉयल पाकिस्तानी देन अ लॉट ऑफ पीपल। So I am an equal Pakistani, I am not a second class citizen. इंडियन मीडिया ये पूरा दिन बेवकूफ़ी की बातें हाईलाइट करती रहती है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म भी है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें कितने मस्जिद, कितने इमाम बारगाहों में बम धमाके होते हैं वर्सेस कितने मंदिरों में कोई अटैक होता है, तो नहीं होते हैं। ऑब्वियसली मंदिर, मस्जिद, स्कूल भी आर सॉफ्ट टारगेट्स। तो सॉफ्ट टारगेट टेररिज्म के लिए बहुत इजी बात होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। गरीबी, लॉलेसनेस हर शहर, हर गांव, हर देहात में है। सिंध में तो अल्लाह की मेहरबानी से वैसे भी ज्यादा ही है। उमरकोट, थरपाकर में हजारों बच्चे लास्ट टाइम स्टारवेशन की वजह से मर गए थे। थरपाकर की पॉपुलेशन इज 51% हिंदू। That doesn't mean Hindus को टारगेट किया जा रहा है. That just means the PPP government is useless and incompetent. They bloody don't know what they are doing. The point is very simple. It's a question of कि lawlessness है पाकिस्तान में. The question is not कि Hindus are being targeted. Kidnapping for ransom जितनी कराची में होती है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, इतनी पूरे सिंध में हिंदुओं के साथ ऑब्वियसली नहीं होती. दूसरी बात कोई लोग पॉइंट आउट करते हैं, मेरे कुछ इंडियन दोस्त भी हैं ऑब्वियसली. I've been educated in India for 3 years, so I've got a lot of Indian friends. वो पॉइंट करते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20% से 3% कैसे हो गई है. It's a very simple answer, my friends. 47 में the population of Hindus in Pakistan was 20% because of East Pakistan. East Pakistan population was 17%. And West Pakistan population was 3%. Today we are only left with West Pakistan. Obviously 3% होगी ना. लोग बेवकूफ है, समझते नहीं है. आई एम सरप्राइज एट माय मीडिया फ्रेंड्स. आप लोग सारे मीडिया के यहाँ दोस्त बैठे हैं, बहुत अच्छे एंकर्स हैं. आप लोग ये बात हाईलाइट कैसे नहीं कर सकते हैं? ये तो सिंपल फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज मेजॉरिटी हिंदू. वेस्ट पाकिस्तान वाज ऑलवेज 3 to 4% एंड वी आर स्टिल 3 to 4%. सो कोई कन्वर्जन हो रही है, इक्का बिक्का कोर्स होता है, मुझे भी पता है ना, कंडेम इट वेरी स्ट्रांगली. नहीं होनी चाहिए. बट इट डजंट मीन कि हर मुसलमान खराब है और हर हिंदू अच्छा है. इट जस्ट मीन्स वी आर पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी. कोई एंजल्स हमें भी नहीं है, एंजल्स आप में भी नहीं है. सो लेट्स यूनाइट, लेट्स बी वन एंड वी ऑल पाकिस्तानी. थैंक यू. मैं सिंध के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को दावत दे रहा हूँ ट्रिपल इलाके दौर. बहुत शुक्रिया. मैं दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ सारे हिंदू भाइयों को और बहनों को. एट द सेम टाइम मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ बोलें, मगर 2 चीज़ें याद रखें. एक तो जब हमने धरना किया था तो आपको याद होगा वहाँ हमने दिवाली सेलिब्रेशन भी की थी, वहाँ माइनॉरिटी डे भी मनाया था. और अब की शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक बड़ी दिवाली सेलिब्रेशन के लिए उमरकोट गए. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज़ पर बिलीव करती है कि कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने 11 अगस्त को ये कहा कि अब पाकिस्तान बन गया है. एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न, आप अपने मंदिरों में जाएं, गिरजाओं में जाएं, मस्जिदों में जाएं, स्टेट के हवाले से सब इक्वल है. जब ऑपरेशन की बात होती है तो ये पाकिस्तान के अंदर
بہت سارے مظلوم طبقے ہیں جس کے اندر عورت بھی مظلوم ہے، غریب بھی مظلوم ہے، اسی طرح سے مائنورٹی ڈبل مظلوم ہوتی ہے، ان کے ساتھ زیادہ تاثر ہوتا ہے۔ مجھے بڑا شرم آتی ہے جب دیوان سچل جیسا میرا دوست اس کو یہ کہنا پڑے کہ آئی ایم این ایکول پاکستانی۔ یو آر این ایکول پاکستانی اینڈ وی ول اسٹینڈ بائی یو ایوری ٹائم۔ وی کین ناٹ ٹالریٹ دا فیکٹ کہ یہاں لوگوں کو جسٹیفائی کرنا پڑے کہ جی وہ ہم بھی اتنے ہی پکے پاکستانی ہیں۔ میرے دوست، میرے کزن انڈیا میں ہیں، ان کو آج جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ دے آر مور لوئل اور دے آر ایز لوئل ایز ادر ہندو پاپولیشن۔ We don't want to see that in Pakistan. You are Pakistanis, you will always be loyal to Pakistanis. You are welcome Pakistanis, آپ ہمیشہ سے پاکستانی ہیں۔ کوئی آپ میں اور ہم میں اس معنی کر کے اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی فرق نہیں۔ جہاں تک آپ کے رائٹس کا معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ عمران خان صاحب یہ بات بتائیں گے کہ فورس کنورژن تو کسی مذہب کے اندر بھی جائز نہیں ہو سکتا، فورس کنورژن اسلام کے اندر بھی جائز نہیں ہو سکتا، مگر جو بھی لیگل ایشوز ہیں اس حوالے سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا بھی ضرور پڑے گا۔ مگر جہاں باقی مظلوم طبقے ہیں تو مائنورٹیز کو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ ہوں۔ وی ول اسٹینڈ بائی یو، یو آر پاکستانی۔ بہت شکریہ۔ چیئرمین صاحب، آپ کے لیے میرے مائنورٹی کے کچھ فرینڈز نے، مائنورٹی ونگ کے کچھ فرینڈ نے کچھ تحفے، کچھ شیلڈیں جمع کر کے رکھی ہیں۔ آئی ووڈ لائک دیٹ ٹو بی پریزنٹڈ رائٹ ناؤ۔ چیتن کیول رامانی، آئی کوئی ہے؟ سر اس کے بعد ایک شیلڈ عالم چند صاحب نے رکھی ہے ٹھٹے سے۔ ڈاکٹر جوپال چھابیا نے ایک شیلڈ رکھی ہے خان صاحب کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ریکویسٹ ہے۔ محترم مسٹر عمران خان صاحب کو دعوت ہے کہ پلیز یار ان کو بھی یہاں کھڑا کرنا ہے یار، مجبوری ہے بھائی خواتین۔ میں سب سے پہلے اپنی پاکستان کی ہندو کمیونٹی کو دیوالی کی تاریخ میں خوشی ہے کہ آپ نے آرگنائز کیا یہ دن، آپ کی خوشی میں ہم بھی شرکت کریں، تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت دی۔ میں دو تین چیزیں جو آپ نے بات کی، میں ذرا مختصر اس کے اوپر بات کروں گا پلیز، کہ ہمارے جو پاکستان کے عظیم لیڈر قائد اعظم، ان کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان میں ان کو نہ انصاف ملے گا، نہ ان کے حقوق ملیں گے، اور نہ ہی ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے دین کو صحیح معنی میں پریکٹس کر سکیں گے۔ علی تھوڑا سا پلیز بیٹھ جائیں، صرف 5 منٹ بولوں گا، لمبی تقریر نہیں کروں گا، فکر نہ کر۔ تو اس ملک کے بننے کی ایک وجہ تھی، اگر یہ قائد اعظم جو ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے،
अगर वो आखिर में ये नतीजे पहुंचे कि जिस तरह का हिंदुस्तान बनने जा रहा है, मुसलमानों को वहां सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और फिर वो पूरी पाकिस्तान की स्ट्रगल हमारे सामने है। और फिर जब पाकिस्तान बनता है तो वही कायद आज़म कहते हैं कि इस पाकिस्तान में सारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन इक्वल शहरी बने। वो जो उनकी फेमस स्पीच है 1947 में, वो जो वो कहते हैं वो कंसिस्टेंट है कि वो अगर वो समझते थे कि हिंदुस्तान में उनको मुसलमानों को राइट्स नहीं मिलेंगे, तो वो फिर जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने श्योर किया कि जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में होंगी वो मुकम्मल तौर पे बराबर के शहरी होंगे, और वही थी उनकी 1947 की तकरीर। तो जो उनका वादा है हमारी इस मुल्क की अक़लियतों से, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानी उसको ऑनर करें। उसको ऑनर इसलिए करें कि जो वजूहात की वजह से मुसलमान घबराए थे कि हमें राइट्स नहीं मिलेंगे, हमें किसी सूरत अपनी हिंदू कम्युनिटी, अपनी मसीह बरादरी, अपने सिख, जो भी हमारी माइनॉरिटीज है, कैलाश में हमारी माइनॉरिटीज है, हमें किसी सूरत इनके लिए वो कंडीशंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि इनको भी फील हो कि हम यहाँ बराबर के शहरी नहीं और हमारे राइट्स नहीं। लिहाजा ये जो मैं चीजें सुनता हूं कि जबरदस्ती लड़कियों को उठाते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं और फिर मुसलमान करते हैं हिंदू लड़कियों को, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये ना तो हमारे एक ही लीडर को मैं मानता हूं कायदे आज़म, ना तो उनकी विजन थी, और उससे ज्यादा ना ये इस्लाम के अंदर है। कुरान के अंदर हमारी किताब में वाज़ेह अल्लाह ने कहा हुआ है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये कुरान की आयत है, अल्लाह के अल्फाज है कि आप जबरदस्ती किसी को दीन में नहीं ला सकते, क्योंकि दीन, ये जो ईमान है, ये तो एक अल्लाह का तोहफा है इंसान को। ये अल्लाह का खास करम होता है कि वो किसी को ईमान का तोहफा देता है। तो ये जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो दिलों की बात है। दीन तो इंसान के दिल में आता है। आप जिस्म में तो किसी को जबरदस्ती आप जो मर्जी कर रहे हैं, वो अगर दिल ही उसका नहीं मानता, तो आप क्या कैसे किसी को अगर वो जबरदस्ती नमाजें भी पढ़ा देंगे अंदर से, तो अगर वो मानेगा नहीं, वो तो कुरान के खिलाफ। इसलिए हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है कि कई दफा जिनको हम इंतहा पसंद कहते हैं, वो इस गलत फहमी में है कि लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करने में शायद उनको कोई बहुत बड़ा सवाब मिले या कोई बहुत बड़ा मार्का मारे। वो ये नहीं रियलाइज करते कि वो कुरान की इंजंक्शन के खिलाफ जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो मैं अपनी जमात से और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये सारे जो भी कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी अक्लमंद पाकिस्तानी है जो मुसलमान है, मैं उनकी तरफ से आपको कह रहा हूं कि हम सब इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जुर्म है, ये हमारे दीन के खिलाफ है। और अगर आप अपनी जिन लोगों ने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी, तो वो अगर वो तारीख पढ़ेंगे तो वो ये रियलाइज करेंगे कि जो हमारे दीन, हमारे पैगंबर, हमारे लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो अपनी कैरेक्टर से लोगों को दीन की तरफ लेके आए। उन्होंने तो कभी जबरदस्ती नहीं की। उनके तो जो चचा थे वो भी मुसलमान नहीं हुए, और उन्होंने तो अल्लाह से दुआ भी मांगी कि अल्लाह इनको मुसलमान करो। तो अगर अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के हबीब, अगर वो दुआ मांगते हैं और अल्लाह नहीं मांगता किसी को मुसलमान करने के लिए, तो आप खुद ही सोच रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं क्या करें? अगर वो चाहते तो वो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अल्लाह से कहते
تو اللہ کسی کو بھی مسلمان کر سکتا ہے. لیکن یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اے نبی تمہارا صرف کام ہے پیغام دینا. وہ مانتے یا نہیں مانتے یہ اللہ کی خاص ایک نعمت ہے کسی انسان کے اوپر. تو اس لیے مجھے بڑا کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب یہ ہمارے ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مارکا مارا زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لانا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو اگر آپ تاریخ بھی پڑھیں تو انڈونیشیا اور ملیشیا میں تو کوئی مسلمان کی فوج بھی نہیں گئی تھی. صرف وہ جو عرب تاجر تھے، جو مسلمان تاجر تھے، ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کی طرف آئے. تو وہ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں متاثر ہوتے ہیں، کیریکٹر دیکھتے ہیں. اور یہاں بھی ہندوستان میں کوئی کسی نے تلوار سے پتہ نہیں کسی نے مسلمان کیا ہوگا، لیکن اصل جو اسلام کی طرف آئے ہیں وہ ہمارے صوفی حضرات تھے، بڑے بڑے اللہ کے قریب ولی اللہ تھے، جن کی انسانیت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے. بابا فرید، نظام الدین اولیاء، داتا گنج بخش، بابا بلے شاہ، شہباز قلندر، یہ سارے انسان تھے جن کے آج بھی مزاروں میں مسلمان کے علاوہ اور بھی لوگ جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں، مسیح جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو دیکھ کے، انسان کے کیریکٹر کو دیکھ کے، اس کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ آتے ہیں. کہ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف یا کسی دین کی طرف بھی لانا، یہ بالکل جو بھی سمجھتا ہے کہ دین تو صرف دلوں میں ہوتا ہے، جسم کی تو یہ جنگ ہی نہیں ہے، یہ تو ذہن اور دل کی جنگ ہے. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں پھر سے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں. اور یہ ایشو دین کا نہیں ہے، یہ ایشو ہے رول آف لا کا. جب قانون کی بالادستی نہیں ہوتی تو جو کمزور طبقہ وہ پس جاتا ہے. جس ملک میں قانون ہوتا ہے وہ آپ کو کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی. اور یہ ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا نیا پاکستان ہے اس کے اندر قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. کوئی انسانوں میں فرق نہیں کیا جائے گا. اور خاص طور پر میں سندھ کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ظلم طاقتور کمزور پہ سندھ میں کرتا ہے کسی بھی پاکستانی صوبے کے اندر اتنا ظلم نہیں ہے. جو طاقتور ہے اس کو پولیس بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ گنڈے بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اور جو کمزور ہے اس کو بچانے والا کوئی نہیں. تو انشاءاللہ سندھ میں اپنی ہندو کمیونٹی نہیں، جو ہماری ہاری ہے، وہاں کمزور طبقہ ہے، انشاءاللہ جو اب ہم پوری اپنی کیمپین شروع کر رہے ہیں، کر دی ہے سندھ کے اندر. ہم انشاءاللہ سارا سندھ کے کمزور طبقے کو ہم یقین دلائیں گے کہ جو اب تک اگر وہ پسے ہوئے ہیں، اور جو اب تک وہ پسے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سندھ کی قیادت نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھائے، کمزور طبقے کی مدد کرے، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کا علاج، ان کو صاف پینے کا پانی، اور سب سے بڑی بات ان کو انصاف دینا. یہ ہے ہمارا منشور. اور انشاءاللہ سندھ کے اندر اب جب ہم جائیں گے سارے سندھ میں ہم اپنے کمزور طبقے کو اپنے ساتھ لائیں گے. اور یہ جو ظالم اوپر مافیا بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کے ان کو شکست دیں گے. میں پھر سے آپ کو دیوالی مبارک دیتا ہوں. آپ کی خوشی میں آپ نے ہمیں بلایا، اس کو شریک ہونے کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.